कि विश्व का प्रत्येक जीव तैल्य धारा अविच्छिन्न निरंतर आनंद प्राप्ति हेतु प्रयत्नशील है। कैसे भी करके मुझे वो आनंद मिल जाए बस। कभी कुत्ता बनकर उस आनंद को ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। फिर सुअर बने, फिर उस आनंद को ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। फिर गधा बने, फिर उस आनंद को ढूंढे ढूंढे ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। फिर हाथी बने, फिर उस आनंद को ढूंढे ढूंढे ढूंढे, नहीं मिला, मर गए। आज मनुष्य बनकर उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। जब तक हम उस श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वयं आनंद है, तो जहां पर आनंद हो वहां पर हम आनंद ढूंढे ना। जहां आनंद नहीं है संसार में, हम संसार में आनंद को ढूंढ रहे हैं, तो अनंत जन्मों से हम भटक रहे इसी करिए कि हमको पता ही नहीं कि वो आनंद है कहाँ। हमको एक गलत फहमी हो गई है। जैसे हम घर का नींव डालते हैं ना, घर का नींव, तो नींव गलत डल गई है। हमने खुद को शरीर मान लिया। हम तो शरीर है ही नहीं ना जी। अगर हम शरीर होते तो कोई मर जाता तो हम क्या कहते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो? रामदास जी के मिट्टी पर। अरे रामदास जी तो वहां पड़े हुए सोए हुए। बोला ना जी ना, वो जो चला गया ना वो रामदास था, यानी कि जो चला गया आत्मा वो था राम। ये तो मिट्टी है, शरीर है। लेकिन हम बोलते जरूर है लेकिन मानते नहीं है। जिस दिन हम मान लेंगे कि मैं कौन हूं, जान लेंगे मैं कौन है, आत्मा। तो आत्मा को तो एक परमात्मा होता है। जब तक हम माने शरीर है तो शरीर संबंधी सामान को इकट्ठा करने लगे, माँ बाप बीवी बच्चा गाड़ी पैसा इसको इकट्ठा करने लगे कि हम सोचते हैं कि शरीर को सुख देने से, ध्यान दीजिए, शरीर को सुख देने से हमें सुख मिल जाएगा। तो शरीर को, पंच महाभूत का शरीर को, ये पंच महाभूत का शरीर समान से इकट्ठा करें, शरीर को सुख मिलेगा। हम शरीर तो है ही नहीं, हम है आत्मा। आत्मा को जब तक उस परमात्मा रूपी सब्जेक्ट नहीं देंगे तब तक ऐसे भटकते रहेंगे। सीधी सीधी बात। तो हम लोगों को सीधी सीधी श्री कृष्ण भक्ति करनी है। महाराज जी हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लंबी चौरासी घूमो, फिर ऐसा, फिर कभी माता रानी के दरबार में, फिर वृंदावन से एक बाबा जी आएगा, बोला भक्ति करो श्री कृष्ण का। महाराज जी हम नहीं करेंगे। फिर 84 घूम कर आओ, फिर इस तरह से कथा होगी, भाई भक्ति करो। महाराज जी हम नहीं करेंगे। ये जिद अनंत जन्मों से चल रही है। अनंत जन्म मतलब कब से पता है? वेद कहता है ईश्वर जीव और माया तीनों सनातन है। सनातन मतलब सदा था, सदा है और सदा रहेगा। एक बात बताऊं सज्जनों, हमारे संसार में हमारे पिता हमसे उम्र में बड़े होते हैं ना। बाप बेटा का उम्र कभी बराबर हो सकता है? नहीं। लेकिन भगवान एक ऐसा पिता है हमारा कि उसकी उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी है। क्योंकि तीनों सनातन है, तो भगवान की उम्र जितनी है हमारी उम्र उतनी। एक चीज में हम भगवान के बराबर है उम्र में। हाँ, वो बहुत बड़ी शक्ति है, हम केवल अणु शक्ति है, अपने शरीर को चलाने लायक अपनी शक्ति है। वो सर्वव्यापक है, हम केवल एक शरीर में व्याप्त है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है। वो विभु है, हम अणु है। इतना फर्क है, लेकिन उम्र में हम बराबर हैं। भगवान की जितनी उम्र हमारी उम्र उतनी उम्र। ये वेद कहता है ईश्वर जीव और माया तीनों सनातन है। सोचो कि भगवान की उम्र क्या होगी। जितना भगवान को, उतने जन्मों से हम अपने पिता परमेश्वर से दूर है। हाँ, आज मनुष्य के गर्भ में आए, एक मनुष्य मेरी माँ बन गई, मनुष्य मेरा पिता बन गया, मनुष्य मेरा पति बन गया, मनुष्य मेरा बच्चा बन गया। कल हम मरेंगे सुअर के बनेंगे, सुअरिया मेरी माँ बनेगी, सुअर मेरा पिता बनेगा, सुअर मेरा पति बनेगा, सुअर मेरे बच्चे बनेंगे। जहाँ जाते वहीं संबंधी बना के फंस जाते, और जो सच्चे माता पिता है उसको भूल गए। लेकिन घबराओ मत, अगर हम संतों की बात को मान ले
शास्त्रों की बात को मान ले और एक बार उनके बताए हुए रास्ते पे शरणागति कर ले, मेन शरणागति। वो जो बोले हम मान ले, लेकिन हमारी 2 उंगली की बुद्धि हमें अनंत जन्मों से घटका रहा है। अरे मैं करोड़पति हूँ, ये बाबा जी लोग क्या जानते हैं, राधे 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 राधे, हमने करोड़ों रुपए कमा के रखा। एक बात बताऊं, अच्छी बात है, संसार में भी आप लोगों को संसार का नॉलेज है। एक डॉक्टर है ना, एक आईएएस ऑफिसर है, लेकिन आईएएस ऑफिसर भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, क्यों? डॉक्टर से भी तो ज्यादा पढ़ाई आईएएस ऑफिसर ने किया, फिर वो डॉक्टर के पास क्यों जाता? क्योंकि उन्होंने वो डॉक्टरी का पढ़ाई किया। आप लोगों को संसार की नॉलेज है, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है। हाँ, अगर हमें बोले कि भाई संसार का नॉलेज, हमें एबीसीडी पता नहीं संसार का, क्योंकि बचपन से आश्रम में हम लोगों ने जिंदगी जी है कि नहीं? तो जो जिस सब्जेक्ट पे पढ़ा है, अगर उनकी बात को हम मानकर चल पड़े तो कोई दूर नहीं है हमारे कन्हैया हमसे। वो आत्मनि तिष्ठति, वो हमारा अंदर बैठे, इसी जन्म में इसी शरीर से ऐसे सामना सुमनी बात होती है। हमारे गुरुजी ने कहा, ये नहीं कि हम भगवान का चिंतन करेंगे, रूप ध्यान, वो ऐसे सामना सुमनी कन्हैया से बातें होंगी। हाँ, इसी जन्म में, इसी कलयुग में। लेकिन वो साधना करें तब तो हमने इतनी दलदल में फंसे हुए हैं कि मन लगता ही नहीं। तो लेकिन अभ्यास न कौनते हो वैराग्य न त ग्रहणत च, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।